आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच आचार्य वीरेंद्र कुमार जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। पीछे कुछ अस्वस्थ रहे, इस करके हमारे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। आज जो टॉपिक है, स्वस्थ कौन कहलाता है। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझता है। मैं सुबह प्राणायाम करता हूँ, मैं सुबह उठ के थोड़ा योगा भी कर लेता हूँ, खाने पीने का मैंने बड़ा कंट्रोल कर रखा है, ठीक है ना जी। सैलेड ही खा रहा हूँ आजकल मैं। तो क्या मैं स्वस्थ हूँ, हाँ या नहीं, ये आज पता लगेगा। क्योंकि हर आदमी अपने कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि आचार्य जी आयुर्वेद में भी एक्सपर्ट हैं। और आज से कुछ शायद 1 वर्ष पूर्व उन्होंने हमारी आर्य समाज में ही इस विषय के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर बड़े अच्छे नुस्खे इन्होंने इन चीजों के दिए, खांसी और इसके और ये सारी चीजों के। मैं चाहूंगा कि अंत में 2-4 चीजें ऐसी जो आचार्य जी रेगुलर होती हैं और वो हमारे किचन से ही चीज बन सकती है या कर सकती है औषधि, वो अवश्य बताइएगा। आपको ऐसी बहुत सी चीजें पता है। बहुत धन्यवाद। अब मैं आचार्य जी से कहता हूँ कि अपने लेवल पे अगले 45 से 50 मिनट तक। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के महामंत्री और टंकारा ट्रस्ट में टंकारा वाला के नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय आर्य नेता अजय सहगल जी, आर्य समाज के इस विशेष सत्संग में देश और विदेश से जुड़े हुए मेरे सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और इस संपूर्ण कार्य को संभाल रही हमारी बहन ज्योति जी, जैसा अभी सहगल साहब ने कहा कि हम आज स्वास्थ्य के संबंध में स्वस्थ कौन कहलाता है इस विषय पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। जब से इंसान का जीवन है तब से और जब तक इस धरती पर जीवन रहेगा तब तक प्रत्येक मनुष्य का एक ही प्रयोग है, एक ही पुरुषार्थ है, एक ही उपाय है कि वह अपने आप को दीर्घ आयु, अपने आप को स्वस्थ, अपने आप को उम्र का जो सोपान है उसको बढ़ाने का यत्न कर रहा है। साइंटिस्ट बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि जापान में और अमेरिका में और तमाम देशों में इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं कि इंसान के जो लाइफ स्पैन है इंसान का, उसको बहुत बड़ा किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। दीर्घ जीवन की इच्छा हमेशा से इंसान की रही है और हम तो प्रार्थना भी करते हैं कि जीवेम शरदा शतम, 100 वर्षों तक हम जिए। पर 100 वर्षों तक कैसे जिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वास्थ्य की चर्चा आज आर्य समाज के इस विशेष प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग करने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आरंभ में करते हैं। शब्द है स्वस्थ, क्योंकि संस्कृत भाषा का और आयुर्वेद का शब्द है, इसलिए स्वस्थ का विपरीत
जो शब्द बनेगा वो परस्थ बनेगा। स्व यानी अपने आप, जैसे स्व अधीन स्वाधीन कहते हैं हम, ऐसे ही स्व यानी अपने आप, अपने आपे में जिसको कहें, और स्थ यानी ठहरना, अपने आपे में होना। आज बहुत बड़ी समस्या है, सड़क पे, बाजार में, कहीं भी अनेक लोग हैं, कोई छोटी सी बात हो जाए, इंसान सबसे पहले अगर कोई चीज अपनी खोता है तो वो अपना आपा खोता है। रोज आप सुनते हैं उसने रोड रेज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इंसान अपने आपे को खो देता है। अगर भाषा में आयुर्वेद की में बात कहें तो अपने आप को खोना यानी अस्वस्थ हो जाना। जब हम अपने में नहीं रहे तो अस्वस्थ हो गए। ऐसा रोज इंसान करता है, बाद में पछताता भी है कि मैंने आपा खो दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो पहली बात तो ये जाने कि जब तक हमको कुछ पता नहीं, जब तक हमने कुछ विपरीत नहीं किया, तो समझिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है। जब तक पैर सोया नहीं बैठे बैठे, हमको पता नहीं है पैर का, जैसे ही सो गया अब उठेंगे, हिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मालिश करेंगे। जब तक सिर में, किसी अंग में, किसी भी हिस्से में दर्द नहीं, हमको कुछ नहीं पता, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब स्वस्थ है। जैसे ही कोई चीज इसमें आकर के घुस गई, जैसे ही बाहर की कोई चीज आ गई, जैसे ही कोई भी विपरीत बात आ गई, पर चीज आ गई, हमको पता चल गया कि अब तो स्वस्थ नहीं रहे, अब तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए स्वास्थ्य को जानना बहुत जरूरी। हमारे ऋषियों ने तो एक वाक्य कहा है कि जो ऋषिगण थे, वो जीवन को जान करके, आयु को जान करके, आयु के वेद को जान करके, आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान, यानी जीवन के ज्ञान को जान करके दीर्घायु प्राप्त करते थे। तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ होने के बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, और जैसा कुछ थोड़े बहुत उपाय की भी चर्चा हम सब लोग करेंगे। स्वास्थ्य की शुरुआत कहां से होती है और अस्वास्थ्य की शुरुआत कहां से होती है, ये हमको विचार करना है। हम सब लोग घरों में रहते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, स्वास्थ्य की चर्चा में जो पहला चरण है, जहां से स्वास्थ्य की चर्चा हम शुरू करें, वो सबसे पहला चरण ये है। ये जो 5 भौतिक शरीर है, जिसके कारण अभी भजन में भी हम सुन रहे थे कि इस शरीर से ही तो संसार को तैरना है, इस शरीर से ही तो संसार में कर्म करने हैं, गति करनी है, संबंध बनाने, अर्जित करना है, बांटना है, सब कुछ इस शरीर से ही तो करना है। इसलिए संसार में सबसे पहली प्रवृत्ति अगर इंसान की है और स्वास्थ्य की बात करें, तो सबसे पहली बात जो स्वास्थ्य के संबंध में हमारे विचारों में आती है, वो शरीर को लेकर के आती है। आप विचार करें, हम शरीर के साथ क्या क्या, कैसे कैसे करते हैं। आप भोजन के लिए बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, खाने की चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ उनमें से बहुत पसंद है, कोई थोड़ी कम पसंद है। आपको खाने के लिए चीजें दी गई, और जैसे ही खाने के लिए, फर्ज कीजिए आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, आपको पनीर की सब्जी दी गई और ये कहा गया कि देखो होती तो भारी है पर खा लो। आपको पूरियां या और जो भी चीज, आपको छोले भटूरे या जो कुछ भी आपको पसंद है, आपको दिए गए, और ये कहा गया देखो होते तो बहुत भारी है, सेहत के लिए होते तो ठीक नहीं है, पर चलो खा लो। ऐसी चर्चा अक्सर खाने की टेबल पे होती है। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही निवाला आपने लिया और उसके बारे में आपके सामने विपरीत बात कही गई, अस्वस्थ कर बात कही गई, तब वो निवाला, तब वो भोजन जो आपके शरीर में, शरीर के संचालन के लिए, स्वास्थ्य के लिए जा रहा था, आप मान करके चलिए वो वहां विकृति पैदा करेगा। आइसक्रीम खाते हैं, खा लो, पर ध्यान रखना गले का, गला खराब हो सकता है। जो कुछ भी है, खाते हैं, पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर और तमाम सारी चीजें आजकल हैं, आप लेते हैं,
पर साथ में ये भी सुनते हैं कि देखो ये चीज अच्छी नहीं, ले रहे हैं और ये चीज कह रहे। इसीलिए आयुर्वेद ने एक सूत्र दिया, प्रज्ञापराधो मूलम सर्व रोगाना। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने का कारण सबसे प्रमुख है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का अर्थ होता है जान जान करके अपराध करना, अपने साथ जान जान करके अपराध करना। तो थोड़ी चर्चा पहले हम शरीर की करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य में शरीर प्रमुख अंग है, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर के साथ साथ शरीर जितना और उससे महत्वपूर्ण दूसरा अंग मन है, तीसरा अंग हमारी परंपरा के हिसाब से बुद्धि और चौथा आत्मा। ये चारों जब ठीक हो जाते हैं, ये चारों जब अनुकूल हो जाते हैं, तब हम स्वस्थ व्यक्ति को कहते हैं, तब वो स्वास्थ्य होता है। कैसे, आइए देखिए। सबसे पहली चीज है शरीर। चरक, आप सब ने नाम सुना है, आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि हुए चरक और सुश्रुत। सुश्रुत वो हुए जो सर्जरी के ऋषि थे, और चरक वह हुए जो मेडिसिन के ऋषि थे, जिन्होंने सारी दवाइयां लिखी। और इतनी दवाइयां लिखी कि जो जहां रहता है उसके 20 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में उसके हर एक रोग का इलाज बता दिया। भारत में तो खास तौर से पुराने लोग जानते भी थे। उनके जीवन की घटना आती है कि उन्होंने कहा कि अस्वस्थ कौन व्यक्ति होता है और स्वस्थ कौन व्यक्ति होता है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि भाई स्वस्थ कौन है। तब वाग्भट्ट, जो आयुर्वेद के दूसरे बहुत बड़े विद्वान हुए और उनके शिष्य हुए, वाग्भट्ट ने उनको उत्तर दिया, और उत्तर देते हुए कहा कि गुरुजी, वह व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर के स्तर पे बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति स्वस्थ है हित भूख रित भूख मित भूख, कि जो भोजन को सबसे पहले जैसे ही भोजन सामने आया, हित भूख, उसे हितकर समझ करके कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, प्रसाद क्या है, कैसा है, वो गरिष्ठ है, वो खीर है। अब बहुत दिन हो गए, वरना डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज का तो प्रसाद भी विशेष होता है। तो वो गरिष्ठ है या कैसा है, इस बात को कोई नहीं देखता, वो प्रसाद है। तो वाग्भट्ट ने कहा कि हित भूख, कि हितकर समझ करके खाता, कि जो मैं ये खा रहा हूं, अन्न पते अन्न से। इसलिए हमारे यहाँ भोजन का जो मंत्र है ना, उसमें ये कहा गया कि हे अन्न के पति परमात्मा, ये जो अन्न मैं सेवन कर रहा हूं, ये मेरे शरीर आत्मा मन सबको स्वास्थ्य देने वाला। ये पहली बात, जहां हम गलती करते हैं, अन्न खाते हैं पर उसके उसके विपरीत विचार रखते हैं, जो कुछ खा रहे हैं उसके विपरीत विचार रखते हैं। पकोड़े खाए जाओ, फिर बीमार हो जाओगे। खाते हुए पहला पकोड़ा आपने उठाया, पकोड़े खाए जाओ, फिर बीमार हो जाओ, तो मान के चलिए कि गड़बड़ होने वाली। इसलिए वाग्भट्ट ने कहा कि सबसे पहली बात हित भूख, हितकर समझ करके खाने वाला। रित भूख, ऋतु के अनुकूल खाने वाला। आजकल सर्दी का मौसम है, भिंडियां उपलब्ध नहीं, भिंडियों का ये मौसम है नहीं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका ये मौसम नहीं है, लेकिन आप बाजार में जाएंगे और वही सब्जियां लाएंगे जो इस ऋतु की नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी है। इस ऋतु की सब्जियां तो बहुत सस्ती हैं, पर नहीं, हम तो उनको खाएंगे जो इस ऋतु की सब्जी नहीं। इसलिए वाग्भट्ट ने कहा कि हित भूख और ऋत भूख, ऋतु के अनुकूल खाने वाला। आप सोच करके खाएं, ये ऋतु है। अगर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ये उसके लिए ऋतु है। जैसे मकर संक्रांति के आसपास हमारे शास्त्रों ने कहा कि गुड़ तिल, तिल गुड़ और मूंगफलियां, है ना, ये चीजें खाई जाती हैं। ये शरीर के लिए, शरीर में ऊष्मा देती हैं, शरीर को स्वस्थ करती हैं, रक्त के प्रवाह को बढ़ाती हैं, खासतौर से तिल। आयुर्वेद ये कहता है कि आंवला, तिल, गुड़ और मूंगफलियां, ये मकर संक्रांति के आसपास 10-15 दिन अगर खा ली जाए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो ये साल भर हमारा जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह है, उसको ये ठीक रखती। तिल बड़ा गर्म होता है, बाकी ऋतु में नहीं खा सकते, अभी बहुत बढ़िया। पर हम सब लोग क्या करेंगे, हम वह सब्जियां, वह चीजें खाएंगे जो इस ऋतु की नहीं।
एक आधी शादियां हो रही है ना, आइसक्रीम रखी हुई मिले, इतनी सर्दी है फिर भी आइसक्रीम होगी, और आइसक्रीम खा रहा होगा व्यक्ति, कुल्फी खा रहा होगा व्यक्ति, और फिर ये भी कहेगा कि कुल्फी खा ली तबीयत खराब हो जाएगी। तो हित भूख, रित भूख, और तीसरा मित भूख। मित भूख का अर्थ होता है परिमित मात्रा में खाना। आयुर्वेद ये कहता है कि हमको अपने पेट को 3-4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। 2 हिस्से आप अन्न खाइए, सब्जी खाइए, उसके लिए भी कहा कि एक हिस्सा पका हुआ हो, एक हिस्सा कच्चा हो। जैसा अभी सैगल साहब कह रहे थे सलाद खा रहे, एक हिस्सा पका हुआ हो, एक हिस्सा कच्चा हो। कहने लगे एक हिस्सा रस के लिए हो, कोई ऐसी चीज हो जो रस ली जाए, रस के रूप में ली जाए। और आयुर्वेद ये कहता है कि रस भोजन से पहले न लिया जाए, भोजन के बाद लिया जाए। जबकि आप और हम सब लोग जब भी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो पहले जूस, या पहले किसी को कोको कोला, या जिसको जो भी चीज पसंद है हम पहले देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रस लेना है तो भोजन के बाद लेना है। और ये कहा कि अगर फल का रस लेना है तो सुबह के नाश्ते के बाद लेना है। अगर दही और छाछ मट्ठा लेना है तो दोपहर के भोजन के बाद लेना है। और दूध लेना है तो रात्रि के भोजन के बाद लेना है। हम सब लोग आमतौर पर सुबह दूध लेते हैं, दोपहर को जूस लेते हैं, और शाम को भी जिसको जो अपनी अनुकूलता है। तो आयुर्वेद की पहली बात शरीर के संबंध में जो ध्यान करने की है वह यह है कि हमको भोजन को 3 चीजें विचार करके, आमतौर पर घर में जो भी हमारी पाकशाला है, जो भी हमारी रसोई है, किचन है, यह सोच करके करना है कि यह हितकर है, यह ऋतु के अनुकूल है, और मित, यह परिमित मात्रा में है, यह सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं हम क्या करते हैं, आज तो बहुत स्वाद आया, आज तो बहुत खा लिया, आज तो डट के खा लिया। अब डट के यहां तो स्वाद था, लेकिन यहां तो स्वाद नहीं है। स्वाद तो सिर्फ जीभ तक है, यहां तो स्वाद की बात नहीं रह गई। अब जो यहां स्वाद था और डट के खा लिया गया, अब वह शरीर में विकृति पैदा करेगा, शरीर में परेशानी पैदा करेगा, शरीर में अशांति पैदा करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो आज व्यक्ति को ध्यान देने की है, चरक महाराज का एक वाक्य है। चरक कहते हैं त्रयोस्कंधा शरीरस्य, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य चेति। उन्होंने सूत्र लिखा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सबके लिए उन्होंने कहा कि शरीर को खड़े रखने के पिलर जैसे होते हैं ना, स्तंभ, स्कंद, जैसे मकान को खड़े रखने के लिए पिलर होते हैं, ऐसे ही शरीर को थामने, शरीर को खड़े, शरीर को मजबूत रखने के 3 स्तंभ है, 3 आधार हैं। कौन कौन से? कहने लगे सबसे पहला आधार है आहार। हम क्या ले रहे हैं? हम बहुत सरल बातें जानते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े सब बताते थे। वो ये जानते थे कि किस समय, अगर मूली खा रहे हैं तो गुड़ खाइए, मूली खा रहे हैं तो थोड़े पत्ते भी खाइए। आयुर्वेद कहता है मूली को उसके पत्ते हजम करते हैं और पत्तों को गुड़ हजम करता है। इसलिए पुरानी परंपरा भी थी कि अगर आप चने की या दूसरी जो इस मौसम में खाई जाती हैं, बाजरे की या मक्के की रोटियां खाते थे, तो लोग गुड़ साथ में खाते थे, थोड़ा घी खाते थे, क्योंकि क्योंकि वो शरीर में ऊष्मा के लिए, शरीर में हजम होने के लिए वो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात उन्होंने कही कि सबसे पहला जो शरीर, जीवन का आधार है, शरीर का आधार है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 है। अगर हमारा आहार ठीक हो गया, दूसरी चीज हमारी नींद ठीक हो गई, और तीसरा हमारा आचरण ठीक हो गया, अगर ये 3 चीजें ठीक हो गई तो शरीर ठीक हो गया, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए। आप विचार करें निद्रा का क्या हाल है। मैं अभी आहार की बात कर रहा था, निद्रा का हाल भी बहुत गड़बड़ है। हमारे बच्चे और बहुत सारे लोग जिस समय जागना चाहिए उस समय सोने जाते हैं, और जिस समय सोना चाहिए उस समय जाग करके उनके काम शुरू होते हैं।
तो विपरीत चीजें हो गई। आयुर्वेद ने ये निश्चय किया कि सूर्य क्योंकि जीवन का आधार है, इसीलिए सूर्य के आगमन से कम भी एक घड़ी पूर्व इंसान को जाग जाना चाहिए। जिसको हमारे यहाँ पौ फटती है ना, कहते हैं ना, पूर्व दिशा में भौर होती है। जब भोर होती है, पौ फटती है, उस समय आप जाग जाएं और उससे उदय होते हुए लाल रंग के रक्त वर्ण के सूर्य को अगर आप देख सकें अपनी आंखों से, क्योंकि उसे आंखों से देखा जा सकता है, ऐसे ही आप उसे देख सकें तो आपके शरीर में बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी अपने आप इकट्ठी हो जाती। और यह जीवनी शक्ति है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जो शक्ति है, गुजरात में एक जैन संत थे, उन्होंने लगभग 79 डेज का उपवास किया, फास्टिंग किया। अब क्योंकि उपवास किया तो अन्न खाते नहीं थे, वो दो चीजें लेते थे। साइंटिस्ट ने रिसर्च की, वो दो चीजें लेते थे, एक तो वो गर्म पानी पीते थे, और दूसरा सूर्य उदय से पहले जब पो फटती थी, जब भोर होता था, तो भोर में वो सूर्य के सामने, क्योंकि जैन तो वैसे आप जानते हैं वो संत तो कपड़े पहनते नहीं, तो वो सूर्य के सामने उपस्थित रहते थे और उनसे उससे एनर्जी को, उससे शक्ति को वो धारण कर ले। तो जो निद्रा है, उस निद्रा का भी व्यवस्थित होना, कृष्ण कहते हैं, इसी बात को कृष्ण ने भी गीता में कहा। कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टश्च कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि ऐसे व्यक्ति का युक्त दुखों से रहित होता, दुःखः उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। किसके? युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार विहार युक्ति युक्त है। और कहने लगे युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न यानी सोना, अवबोध यानी जागना, जिसका सोना और जागना। देखिए, आहार ठीक है, अगर समय पे सो गए हैं तो सुबह जब आप जागेंगे तरोताजा उठेंगे, तब ताजगी होगी शरीर में, आप महसूस करते हैं। किसी किसी दिन आपने ज्यादा ग्रहण कर लिया भोजन, या किसी किसी दिन अपने भोजन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, या देर से आप सो गए, या नींद नहीं आई किसी कारण से, तब आप सुबह जागते हैं तो आप प्रसन्न नहीं जागते। उस दिन जो भी आपके पास में आता है, आपसे झुंझलाहट, आपसे डांट खा के ही जाता है। जो भी सुबह आपके पास में आएगा, आप बड़े, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप झुंझलाहट में व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि निद्रा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वस्थ शरीर के लिए। और अगले चरण में हम चर्चा करेंगे, जब मन की बात करेंगे, कि आधुनिक वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि मानसिक परेशानियां निद्रा की वजह से। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने इसीलिए कहा कि जो पिलर है शरीर का, वो तीन चीजों पर खड़ा हुआ है। आप तीनों को ठीक ठीक कर लीजिए, अपने आहार को ठीक कर लीजिए, अपने निद्रा को ठीक कर लीजिए। कम से कम आपको अवस्था के अनुसार 6 घंटे सोने का समय आपको अगर प्राप्त हो, 6 से 7 घंटे, अधिक से अधिक इस मौसम में अगर ज्यादा सोने का दिल करता है तो 7 घंटे अगर नींद आ जाए, अन्यथा 6 घंटे की नींद भी मनुष्य के शरीर के लिए बहुत अच्छी है। और योगी लोग तो 2.5 घंटे 4 घंटे में भी अपने शरीर में उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही ताजगी महसूस कर सकते हैं जितनी हम लोग 6 घंटे में या 7 घंटे में। तो निद्रा का एक बात और आपसे निवेदन करो, निद्रा का समय निश्चित होना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक नींद के ऊपर बहुत गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की सारी बीमारियों का इलाज नींद में है। आप देखते हैं ना, शाम को ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठ के कहते हैं आज गड़बड़ हो, अच्छा नहीं लग रहा। आप शाम को दवाई खा के सोते हैं, सुबह कहते हैं अच्छा लग रहा है आज। हमारी नींद में हमारे बहुत सारे, क्या सारे ही रोगों का निदान है, इलाज है। अगर नींद ठीक से आ गई, आप स्वस्थ हो गए, आप मान करके चलो। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक नींद के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन कर, वो डीप जो स्लीपिंग है, जो जिसको अपने यहां सुषुप्ति कहा जाता था,
उस डीप स्लीपिंग के ऊपर बहुत, क्योंकि वहां उन देशों में डीप स्लीपिंग सबको उपलब्ध नहीं, वहां तो पिल्स लेकर के सोते हैं। अब हमारे देश में भी शुरू हो गया, क्या करें। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा, बोले शास्त्री जी देखो, बहुत, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, कहते हैं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नींद गोली लेकर के सोने से, नींद आने से आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं ये नहीं कहता हूं। पर मैं एक बात आपसे कहता हूं कि न सोए आदमी, बिना गोली लिए न सोए, उससे बेहतर कम से कम यह है कि वह सो जाए। पर उस गहरी नींद का, डीप स्लीपिंग का, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कोई उसका स्थानापन्न नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, आप विचार कीजिए। क्यों ऐसा हुआ कि इंसान की नींद गड़बड़ा गई? वापिस लौटना पड़ेगा आहार पर। हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने बहुत गहराई से विचार किया, इसलिए खाने को 3 हिस्सों में बांटा। हमारा जो भोजन है वो 3 हिस्सों में बांटा। 3 तरह का भोजन उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एक भोजन होता है सात्विक, दूसरा भोजन होता है राजसिक, और तीसरा भोजन होता है तामसिक। उन्होंने कहा जब आपने सात्विक भोजन किया, सात्विक अन्न ग्रहण किया, आपका जो शरीर है, आपकी जो निद्रा है, वो ठीक ठीक है, वो ठीक ठीक आ जाएगी। अगर आपका अन्न सात्विक है, आपको नींद आ जाए। अगर आपका सात्विक से तात्पर्य क्या है, थोड़ी सी ये भी बात, कि सात्विक अन्न का मतलब क्या है। सात्विक अन्न का मतलब यह है ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज्यादा घी और तेल का उपयोग न किया गया हो, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ हो, जो वनस्पतियों से प्राप्त हुआ हो, जो हमारे आसपास और ऋतु के अनुकूल वनस्पतियां हैं, जिनको बहुत ज्यादा छौंक, बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाली गई हैं। जैसे अंग्रेज उबला हुआ खाते हैं, अगर उसको थोड़ा अपने हिसाब से बनाया जाए, तो हमारे यहाँ उसी तरह की परंपरा, उसी तरह के भोजन को सात्विक भोजन के रूप में माना गया। और ये कहा गया कि ये जो सात्विक भोजन है, ये सात्विक भोजन जब शरीर में जाता है तो बहुत जल्दी हजम हो जाता है, और यह भी एक लिमिट, एक सीमा में लिया जाता है। यानी भोजन के 4 हिस्से, जैसा मैं कह रहा था, एक पका हुआ अन्न, एक कच्चा अन्न, एक हवा के लिए और एक रस के लिए। जब ये ऐसा शरीर के पेट की स्थिति को बांट दिया जाए, उस समय जो कुछ आप ग्रहण करेंगे, अगर वह सात्विक है, वह आपकी नींद को व्यवस्थित करेगा। अगर राजसिक भोजन है, बहुत तेल का, शादी विवाहों में आप जाते हैं, पार्टियों में आप जाते हैं, और दूसरी जगहों पर जाते हैं, जीभ को बहुत अच्छा लगता है राजसिक भोजन। इसलिए कहा जाता ना कि राजाओं की जो डाइनिंग टेबल होती है, 70 तरह के, 100 तरह के भोजन होते हैं। आज हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी जो शरीर वैज्ञानिक हैं, जो शरीर को जानने वाले लोग हैं, जो फूड के आइटम हैबिट्स के बारे में रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत तरह का भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। लोगों ने रिसर्च किया कि अगर कोई मांसाहार कर रहा है, अगर कोई मछली का सेवन कर रहा है, दूध उसके साथ पिएगा तो स्किन की परेशानी हो जाएगी। किसी ने कहा पान दूध के साथ खाएगा तो कुछ और परेशानी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे रिसर्च जो वहां चल रहे हैं, हमारे यहाँ पहले से थे। ये कहा कि अगर राजसिक भोजन है, बहुत तेल का, बहुत मसालों का भोजन है, तो उसके साथ फिर दूध नहीं लिया जा सकता, उसके साथ फिर रस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ही गरिष्ठ है। तो अगर व्यवस्थित रखना है निद्रा को, तो ऋषियों ने कहा, विचारकों ने कहा, कभी कभार आप राजसिक भोजन करें, कोई बात नहीं है। एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति 5 दिन या 6 दिन व्यवस्थित भोजन कर सकता है, वो 7वें दिन जो उचित समझता हो वो खा ले। इसको विपरीत कर दीजिए, उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दिया कि जो व्यक्ति, पहली बात, 5 दिन व्यवस्थित जीवन जिए, एक दिन जो चाहे खा ले। कहने लगे या फिर 5 दिन जो अव्यवस्थित वो भोजन कर रहा है, एक दिन न खाए, फिर वो उपहास उपवास करे, निराहार रहे। उससे क्या होगा कि शरीर की क्लींजिंग हो जाएगी, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो
शरीर के स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे ऋषियों ने कहा कि शरीर के स्वास्थ्य के लाभ के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी हमारा आचरण। आज का जो बाहर वातावरण देखते हैं, सब जगह व्यक्ति को उत्तेजित करने वाली चीजें हमको दिखाई देती हैं, चाहे वो भोजन में है, चाहे वो आंखों के विषय हैं, चाहे वो कान के विषय हैं। देखो, एक व्यक्ति के रिसर्च को मैं परसों सुन रहा था, उसने कहा कि ये जो हॉलीवुड के वीडियो बनते हैं, ये जो भारत के वीडियो बनते हैं, ये इंसान को उत्तेजित करने के लिए बनते हैं। इंसान उत्तेजित होता है क्यों? कहने लगे इसीलिए कि उसका एक हिस्सा शूट होता है अमेरिका में, अगला हिस्सा शूट होता है कनाडा में, उससे अगला हिस्सा जो शूट होता है वो अफ्रीका में, और फिर कोई एशिया में। कहते 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में आपको इतनी जगह, इतनी सारी चीजें घुमा दी, इतनी तरह की चीजें दिखा दी कि आपका जो, हमारा जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो गया और उसी पे ध्यान। विचारक ने लिखा कि सिनेमा जाते हैं ना, वहां अंधेरा क्यों किया जाता है? क्यों अंधेरा किया जाता है? इसीलिए अंधेरा किया जाता है कि आपको कुछ और दिखाई न दे, सिर्फ वही दिखाई दे और आप उसके साथ बहते चले जाएं। हम बहते चले जाते हैं, पॉपकॉर्न भी नहीं दिखते, आसपास का कोई आदमी भी नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसी को देखते हैं, वही हमारे भीतर उतर जाता है, उसी का प्रभाव होता चला जाता है उसी के साथ। तो हमारा जो आचरण है, जो कुछ हम, एक बात और आयुर्वेद कहता है कि इंसान मुख से जितना ग्रहण कर रहा है उससे ज्यादा आंखों से ग्रहण कर, आंखों से ग्रहण कर रहा है, कान से, श्रोत्र से, सुनने की इंद्रिय से ग्रहण कर रहा है, वो अपने नासापुट से ग्रहण कर रहा है। इतनी सारी चीजें जो वो सिर्फ भोजन नहीं बल्कि इन सब से भी चीजों को ग्रहण कर रहा है, और ये सारी चीजें जाकर के उसकी नींद को प्रभावित करती हैं, उसके स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, शारीरिक स्वास्थ्य से ऋषियों ने कहा ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य। हम चार चीजें, जैसे मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया, हम शरीर, शरीर मात्र हम नहीं, शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन। शरीर के स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का स्वास्थ्य। इसलिए आजकल साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन है साइकोसेमेटिक है, वो सिर्फ शरीर भी नहीं और सिर्फ मन भी नहीं, ये दोनों का मेल है, दोनों एक दूसरे से मिले। मन ठीक हो गया, शरीर ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो गया, खान पान आहार, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो जाए। इसलिए आप कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, दोनों बातें वाइस वर्सा है। मन ठीक है तो शरीर ठीक हो जाएगा। आप देखो, किसी दिन सुबह सुबह आप उठ के कहें आज मन ठीक नहीं, और किसी दिन आप कहें आज मन में बड़ा उत्साह, आज बड़ा खुश। आपका मन यदि खुश हो गया, आप कहते हो ना, मन अगर चंगा कठौती मंगा, मन अगर खुश हो गया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण मन है। इसीलिए साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट आज मन को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि मन का इलाज कर दो। इसलिए देखें, कुछ वर्षों पहले तक साइकोलॉजी और साइकेट्रिक बहुत ज्यादा जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स नहीं हुआ करते, बहुत ज्यादा उनकी चर्चा नहीं हुआ करती। अब अब हर एक व्यक्ति, अब बीमारियां चल रही ना, बहुत सारे लोगों से हमारी चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं शास्त्री जी बड़ा लो फील कर रहे हैं। क्यों लो फील करता है आदमी? इसीलिए कि उसका मन उत्साहित नहीं, इसीलिए कि उसका तन उत्साहित नहीं। तन और मन दोनों ठीक होंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मन कैसे स्वस्थ होता है? देखो, तन के स्वास्थ्य की तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। मन कैसे स्वस्थ होता है? हमारे यहाँ तो बहुत सारी चर्चा की गई, बड़ी गहराई से चर्चा की गई। कहने लगे कि मन बंधन और मुक्ति दोनों का आधार भी है। दर्शन शास्त्र का सूत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही तो है जो आपको मुक्त भी कर देता है और जो आपको बांध भी देता है, क्योंकि संकल्प विकल्पात्मकम मन, ये दोनों काम उसके हैं। पर मन को ठीक करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के उपाय क्या हैं, ये भी जानना बहुत। आयुर्वेद ये कहता है कि जैसे चींटा
किसकी तरफ आकर्षित होता है? मीठे की तरफ आकर्षित। अगर उसे कहीं मीठा दिख जाए, अगर उसे बतासा मिल जाए, तो वो उसमें तब तक लगा रहेगा जब तक वहां मिठास है, वो हटेगा नहीं। और ये भी कहते हैं कि छोटा बच्चा और चींटा, इन दोनों का स्वभाव, आप हटाइए, ऊपर पड़ जाए, हटाइए, थोड़ी देर में फिर आ जाए, हटाइए, फिर थोड़ी देर में आ जाए। बच्चे को भी आप किसी चीज से हटाइए, वो जरूर वही काम करेगा। कहने लगे जैसे चींटा है, जैसे छोटा बच्चा, ऐसे ही मन है। आप जिधर से हटाना चाहेंगे उधर ही जाएगा। मैं आपसे कहूं कि इधर नहीं देखना, उधर जरूर देखना है। ऐसा नहीं करना, वो जरूर करके देखना है। हम सब ने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे बीमारियां, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, एप्स बनाए गए जिससे बहुत सारे बच्चों की हानि होगी, प्राण हानि हो गई। बहुत मना किया पर कोई मानता नहीं। सबको पता है कि वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इतना ज्यादा मन के ऊपर चला गया, इतना ज्यादा मन पर प्रभाव हो गया है कि अब वो उससे बच नहीं सकता। आनंद स्वामी जी ने एक कहानी लिखी, आपको याद हो, समय की, समय तो काफी हो गया, समय की सीमाओं में चारों पे बात करनी है मुझे। आनंद स्वामी जी ने एक कहानी लिखी है, और कहानी मन के संबंध में है। उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने अपने बहुत कुछ भी प्राप्त कर लिया, अब आपके पुरुषार्थ से, आपके माता पिता के पुरुषार्थ से, वंश परंपरा से आपने अथाह सब कुछ भी प्राप्त कर लिया, अगर मन बिगड़ गया तो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप एक मंत्र बहुत बार कहते हैं, और हमारे ऋषि, हमारे यहाँ कुछ भजन गाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मन अगर व्यवस्थित करना है तो मन को ऐसे ही कोई चीज देनी पड़ेगी, जैसे बच्चे को, या जैसे चींटे को बच्चे को खिलौना दे देते हैं और चींटे को मिठास दे देते हैं, ऐसे ही मन को कोई हितकर कोई चीज देनी पड़ेगी जिससे मन ठीक रहे। कौन सी चीज देनी पड़ेगी? अब देखो, अब तक क्या चीजें मन को मिल रही है, समाज क्या चीजें दे रहा है मन को, वातावरण क्या चीजें दे रहा है मन को, टीवी क्या चीजें दे रहा है मन को, हमारा भोजन क्या चीजें दे रहा है मन को। इन सारी चीजों पर एक दिन विचार कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि वो अगर नेगेटिविटी वहां से आ रही है तो मन में भी वो विचार बन रहे हैं। अन्यथा अगर आहार ठीक हो गया तो मन में उत्साह आना चाहिए, मन में खुशी आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो है ना, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। पर कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए आजकल जिन्होंने ये गैजेट्स बनाए हैं ना, जिन्होंने मोबाइल्स बनाए, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने ही रिसर्च किया, आईफोन वालों ने ही रिसर्च किया है कि सुबह उठते ही इंसान को 1 घंटे तक मोबाइल नहीं देखना, रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल देखना बंद कर देना। किस लिए बंद कर देना? ताकि मन शांत हो जाए, ताकि मन में विकार, मन में विचार, मन में, मन को दौड़ ना मिले। हमारे यहाँ जो प्रातःकालीन मंत्र है ना, उनके संबंध में वहां एक श्लोक आता है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशान तन मूलान वेद संतति रेवच। कहने लगे समय से उठिए, और किसकी? धर्म अर्थौ चानु चिंतित, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, और अर्थौ, दिन में जो आपने कर्म करना है उन दोनों के ऊपर विचार कीजिए। आजकल तो उठते ही सबसे पहले वही विचार, उठते ही वो जो कुछ दे रहा है वही, और वही चीजें हमारे भीतर चली जाती हैं। मैंने एक बार आपसे निवेदन भी किया था और पढ़ा था कि जो समाचार पत्र है ना, आजकल तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि समाचार पत्र को भी सुबह सुबह नहीं पढ़ना चाहिए, 11-12 बजे तक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि खबरें सारी इसी तरह की, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, सब कुछ अंदर जा रहा है और मन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर। इसलिए जो दूसरा आधार है, एक आपको एक घटना सुनाता हूं। एक नाइजीरिया के जो मल्टी मिलेनियर हैं, उनका नाम है फेमी टोनाडोला। फेमी टोनाडोला के जीवन की घटना मैंने पढ़ी। एक टीवी पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेते हुए उनसे एक बात पूछी। उनसे कहा कि आप ये बताएं, आप तो मल्टी मिलेनियर हैं, आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब हुई? कब आपको लगा कि आपका जीवन बहुत प्रसन्न, आप खुश हो गए? उसने कहा, मैंने अपने जीवन को 4 चरणों में देखा है।
मेरा जीवन 4 हिस्सों में, 4 स्टेजेस से गुजरा। एक स्टेज थी मेरे जीवन की जब मैं धन संचय करने पे लगा हुआ था, बहुत मेहनत करता था, खूब कमाया मैं, बहुत कमाया। पर कमाते कमाते मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मैं तो मशीन बन गया, मैं तो सिर्फ पैसा उत्पन्न करने की मशीन बन गया। उन्होंने कहा ये मेरे जीवन का पहला होता। मैंने खूब संचय किया। कहते मैंने अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में मुझे लगा कि संचय करने से उतनी खुशी नहीं हो रही। मैंने लग्जरी जुटाई, बड़ी बड़ी याट ली, बंगले लिए, गाड़ियां ली, प्लेन, जो भी संभव था, तमाम सारी जो लग्जरीज थे जीवन की, वो कहते हैं मैंने दूसरे अपने जीवन के चरण में ये, और मैं ये मानता था कि इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। कहते हैं मेरा जीवन आगे बढ़ा। मेरे जीवन का एक तीसरा चरण आया जब मुझे बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, बहुत बड़े बड़े। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी कंपनी बहुत नामी हो गई, बहुत पैसे कमाए, ट्रिलियन डॉलर्स और दुनिया भर के मैंने कमाए। जब मुझे बड़े प्रोजेक्ट मिले, बड़े बड़े ब्रेक्स मिले, मैं बड़ा खुश था। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी वो खुशी भी नहीं रही। मैं फिर अप्रसन्न हूं, नींद नहीं आना, परेशानी जो भी आमतौर पे होती है वो मुझे हो गई। इसी दौरान मेरा एक मित्र था पुराना, उसने मुझसे आग्रह किया कि दोस्त, मेरे शहर में एक जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनका एक स्कूल है, और उनमें ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनको जिनको पैरों की, शरीर की परेशानियां हैं। उन सबको ट्राई साइकिल चाहिए, उन सबको वो चाहिए, व्हील चेयर चाहिए। और मुझसे कहा कि 200 बच्चे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 200 व्हील चेयर उन बच्चों के लिए जुटा दें, आप बड़े संपन्न हैं। कहते मैंने अपने मित्र की वो बात मान ली। मित्र ने आग्रह किया कि जुटा दें, इससे काम नहीं चलेगा, आप साथ चलें, आप अपने हाथों से उन बच्चों को ये साइकिल दें, ये व्हील चेयर दें। उनके आग्रह पर, वो कहते हैं कि उनके आग्रह पर मैं उनके साथ चला गया। फेमी टेनाडोला लिखते हैं कि मुझे वहां जाकर के उन बच्चों को व्हील चेयर दे करके बहुत खुशी, ऐसी खुशी मुझे पहले 3 चरणों में कभी नहीं हुई। मैं एक एक बच्चे को देता, उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देखता, उसकी खुशी को देखता, वो जो खेल रहे थे बच्चे उसको देखता, मैं इतना खुश हो गया, मुझे इतनी खुशी मिली, ऐसी खुशी कभी नहीं मिली। पर उसने कहा मित्र, अभी वो क्षण नहीं आया जिसकी मैं आपसे चर्चा करूं। कहते मैं अपने मित्र का भी धन्यवाद कर रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसी जगह लेकर के आए। शाम 4 बजने लगे, अब हमको वहां से लौटना था। मैं वहां से लौटने लगा, सब बच्चों से मिल रहा था, बाय बाय कर रहा था। इसी क्रम में जब निकल रहा था, मैंने देखा एक बच्चा जिसके गले में इस तरह की प्रॉब्लम थी कि वो ऐसे ऊपर नहीं हो सकता था। वो थोड़ा सा अपनी व्हील चेयर पर बैठा था, पर वो रुआंसा था, खुश नहीं था। अचानक मेरे मन में ऐसे ही विचार आया और मैंने उसके पास जाकर के, झुक करके उससे पूछा कि बेटे क्या तकलीफ है, कुछ और चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो लिखता है, वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने कहा कि और कुछ चाहिए बेटा? उस बच्चे ने कहा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं ऐसे नहीं देख सकता, आप नीचे हो जाओ, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, मैं आपको पहचानना चाहता हूं। जिसने मुझे ये व्हील चेयर दी है, मैं उसके चेहरे को देखना चाहता हूँ। और कहने लगा चेहरे को इसलिए देखना चाहता हूँ। इसने पूछा कि क्यों देखना चाहते हो? उसने कहा चेहरे को इसीलिए देखना चाहता हूँ कि जब मुझे आप स्वर्ग में मिलो तो मैं आपको पहचान लूं, और मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद कर सकूं जब आप मुझे स्वर्ग में मिलो। ये मल्टी मिलेनियर कहता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का मौका वो था। मैं सबसे ज्यादा अपने आप को स्फूर्त, सबसे ज्यादा उत्साहित, सबसे ज्यादा ज्यादा एनर्जेटिक उस दिन महसूस कर रहा। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि आहार है शरीर और आहार है मन का।
जब मन का आहार सात्विक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा। जब शरीर सात्विक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा। और जब शरीर और मन दोनों ठीक हो जाएंगे, समय की सीमाओं के कारण ये बोलना पड़ रहा है, जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। और जब ये तीनों ठीक हो जाएंगे तो आत्म शक्ति बढ़ जाएगी। और एक बात आपसे कहूं, हम तो ये कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास है, और हमें आज तक अनुभव नहीं हुआ। हम सब जानते हैं इस बात को कि आत्मा में परमात्मा का वास है, और हमको आज तक अनुभव नहीं हुआ। क्यों अनुभव नहीं हुआ? इसलिए अनुभव नहीं हुआ कि न तो शरीर के स्तर पर शुद्धि है, न मन के स्तर पर शुद्धि है, और शरीर और मन के स्तर पर नहीं है तो बुद्धि के स्तर पर भी शुद्धि नहीं है। जब ये तीनों स्तर सात्विक और शुद्ध नहीं है तो आत्म साक्षात्कार, आत्मा जहां परमात्मा विराजमान है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे शीशे पे धूल पड़ जाती है ना, इन दो तीनों के संस्कार जो कुसंस्कार बन गए हैं, उनकी धूल पड़ी हुई है, इसलिए हम उस आत्म साक्षात्कार को नहीं कर पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे। एक बात और आपसे कहूंगा, 1-1.5 मिनट में, और फिर इस बात को पूर्ण कर दूं, क्योंकि जो स्वस्थ कौन कहलाता है की चर्चा, मैं समझता हूं इन चरणों के बिना मेरी तरफ से पूर्ण नहीं हो पाएगी। आयुर्वेद का एक और सूत्र मैं आपसे कहूं, सहगल साहब कह रहे थे कुछ औषधियां भी बताऊं, पर मुझे लग नहीं रहा कि औषधियों के लिए समय अपने पास है। हाँ, पर ये जरूर है, अगर स्वस्थ रहना है तो प्रातः काल का जागरण, और जागरण के साथ साथ ही अगर जो घर में उपलब्ध चीजें हैं, जैसे एक परिवार है जहां पेट की समस्याएं थी, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप सुबह सुबह शाम को सोने से पहले 1 चम्मच जीरे को थोड़ा सा दर्रा पी रगड़ लीजिए मिक्सी में, और उसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। सुबह उठ करके उसको एक जोश, एक उफान दे करके, थोड़ा सा जब वो उफान उफान आ जाए, अच्छी तरह से वो पक जाए, तो उसका एक्सट्रैक्ट उस पानी में आ गया, उस पानी को पी लीजिए। इससे क्या होगा? इससे पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक होगा, गैस नहीं बनेगी। और आप याद रखें कि पाचन तंत्र जिसका ठीक हो गया ना, बहुत बार हम भोजन इसलिए नहीं करते कि बहुत तेज भूख है, इसलिए करते हैं कि समय हो गया इसलिए करना है। तो आयुर्वेद एक और बात कहता है कि स्वस्थ वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति को समय पर शरीर शुद्धि हो जाती है। स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसका शरीर जकड़न सुबह उठने पर महसूस नहीं करता। स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसको समय पर तेज भूख लगती है, तेज भूख, हल्की भूख नहीं, तेज भूख लगती है। और स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसको गहरी नींद आती है। स्वस्थ वह व्यक्ति है जिसको कार्य करते हुए उत्साह आता है, उसके जीवन में जकड़न नहीं, उत्साह है। और कहने लगे स्वस्थ वह व्यक्ति है जो प्राणों को नित नया करता रहता है। कैसे? प्राणों को नित नया कैसे करें? हमारे यहाँ एक शब्द है व्यायाम। व्यायाम शब्द का क्या अर्थ होता है जानते हैं? आयाम यानी विस्तार, एक्सटेंशन। आयुर्वेद और आज का जो शरीर विज्ञान है वो भी ये कहता है कि हमारे जो सेल्स है ना, उनको अगर आप रीजेनरेट, तो वो होते ही रहते हैं, अगर आप उनको ज्यादा शक्ति, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन दे सकें तो वो स्वस्थ होंगे। और जब सेल स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा हृदय, हमारे मस्तिष्क, हमारे सारे जो तंतु हैं वो भी स्वस्थ होंगे। और वो कैसे होंगे? कहने लगे व्यायाम से। व्यायाम आप जो भी कर सकते हैं, बैठ के, लेट के, विचार करके, चल के, कहने लगे अगर कुछ नहीं हो सकता तो विचार से ही। जैसे विचार में व्यक्ति बैठा बैठा अगर उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, वासना से युक्त हो जाता है, ऐसे ही अगर वो नहीं कर सकता तो उसको विचार कम से कम अच्छा करना है। उसके भीतर ये चिंतन जाना चाहिए कि मुझे स्वस्थ होना है। इसलिए आजकल एक चर्चा चलती है कि सुबह उठ के इंसान सबसे पहला जो प्रार्थना करने के बाद कहे, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का विस्तार हो रहा है, मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का विस्तार हो रहा है, मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, आज का दिन परमात्मा तेरी कृपा से मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह उठ करके ये वाक्य अगर आप और हम अपने आप से कह सकें तो हमारा जो मन, तन
हमारी बुद्धि, ये तीनों ठीक हो जाएंगी तो अगला क्रम अपने आप ठीक हो जाएगा। समय से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी का धन्यवाद, आचार्य जी का धन्यवाद। बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी मैं कहूंगा कि आज से पहले जितने भी हमारे प्रवचन हुए हैं और बड़े बड़े लोग आते रहे हमारे बीच में, बड़े बड़े विद्वान आते रहे, लेकिन उसमें आत्मा की खुराक तो मिलती रही, लेकिन शरीर की जो खुराक है उसके बारे में आज जो हमें पता लगा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सप्ताह में एक दिन जो है उपवास जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़िया घर का खाना, ये भी एक मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं कि कहीं भी अब इन दिनों में बाहर से कोई खाना नहीं आ रहा है, ना लोग बाहर खाने जा रहे हैं। और अब फीलिंग हो रही है कि वाकया ही जो बॉडी के अंदर जो इजीनेस हमें फील हो रही है, कोई एसिडिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि घर का खाना खाया जा रहा है। तो इसलिए इस चीजों पे ध्यान दीजिए। और अगले सप्ताह जो है वो हमारे बीच नोएडा से जो हमारे ज्ञानेंद्र जी हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र शास्त्री जी, वे हमारे बीच में होंगे। और उससे अगले सप्ताह जो है वे हमारे अपने जो पंडित जी हैं, जो कि जिन्होंने पिछले सप्ताह गिरती नाव को बचा लिया, वो और उनसे जो है वह हमें कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। वो आज वो मुझे कह रहे थे कि स्वामी दयानंद के स्वप्नों का देश क्या हम बना सके। मैंने कहा एक आध और कुछ टॉपिक दीजिए, उसको फिर डिस्कस करके, ये अगले 2 सप्ताह के लिए मैंने बताया। और उसके बाद फिर अगर समय उचित हुआ तो तीसरे हफ्ते में हम आचार्य इंद्रदेव जी को बुलाएंगे। हमारा जो पारिवारिक समन्वय का जो था वो बीच में रह गया, उसके हमारा वो एक पेंडिंग है, वो हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारे 2 जन्मदिवस वाले हैं वो हैं जी मेजर जनरल प्रमोद आनंद जी। प्रमोद आनंद जी लगभग 97-98 ईयर्स के हैं और स्वस्थ हैं, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते आयु के कारण। और दूसरे कर्नल सुशील कुमार बहल जी, आपका भी 16 जनवरी को जो था वो जन्म दिवस था। आपने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज को दान भी भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रधान जी से चाहूंगा कि कोई वो बात करना चाहेंगे। प्रधान जी आप शुरू करिए, शुरू करिए। अच्छा, तो अगर आचार्य जी हमारे बीच में है या पवन शास्त्री। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आइए जी, शांति पाठ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। हम अपने जन्म दिवस मना रहे आदरणीय जनरल प्रमोद आनंद जी और कर्नल साहब के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और उनके पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, और उनका जीवन हर प्रकार से अपने परिवार के लिए प्रेरणादायक वचनों से परिपूर्ण रहे, इसके लिए करते हैं सब मिलकर के। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा आपके लिए समस्त संगत ये शुभकामनाएं करती हैं और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद देते हैं। प्रभु की पावन कृपा से आपका हर दिन मंगलमय हो और आपकी हर रात्रि बड़े आनंद की नींद लाने वाली हो और आप अपने जीवन में अच्छी प्रेरणाओं से परिपूर्ण रहें। अपने बीते हुए समय की महान विशेषताओं को याद करते हुए
नए नए जीवन की तरंगों को प्राप्त करते रहें। आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। शांति पाठ पंडित जी। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।